हेलो स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 4 बिंदु दिए गए होंगे। तो 4 बिंदु से ही चतुर्भुज बनता है। 4 बिंदु आपको दिया गया होगा। तो 4 बिंदु आपको मान लो ए, बी, सी और डी दिया है। ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब इनको मिला लेंगे। तो मिलाएंगे ए बी, बी सी डी और ए डी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 लाइनें आपको मिल रही हैं। 4 लाइनें, एक आपका ए बी हो गया, दूसरा बी सी हो गया, सी डी हो गया और ए डी हो गया। अब इसके बेटा ए के निर्देशांक आपको दिए होंगे, बी के दिए होंगे, सी के दिए होंगे और डी के दिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, ए के दिए होंगे, बी के दिए होंगे, सी के दिए होंगे। अब ये 4 निर्देशांक दिए गए हैं। तो आपको चतुर्भुज के प्रकार, तो हमें कुछ नहीं करना है बेटा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। आप क्या करेंगे, ए बी, पहले साइड ए बी निकाल लिया आपने, ए से बी, ए बी ज्ञात कर लिया मान लीजिए, और दूसरा बी से सी, बी सी ज्ञात कर लिया दोनों बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाकर। और आपने सी से डी, सी डी ज्ञात कर लिया दोनों बिंदुओं के बीच के दूरी का फार्मूला लगाकर। और ए डी भी आपने ज्ञात कर लिया। अब ये 4 भुजाएं आ जाएंगी। तो क्या हो सकता है, अब 4 भुजाएं आ गई तो अगर आमने सामने की बराबर हों तो क्या होगा, आयत होगा। अगर मान लो आपके ये चारों बराबर हो गए तो 2 चांसेस हैं, या तो ये समांतर चतुर्भुज हो, लेकिन चारों बराबर होने से आमने सामने के बराबर हुए तो क्या हो गया, आपका समांतर चतुर्भुज होगा। सॉरी, क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। और फिर आप विकर्ण भी ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, विकर्ण। विकर्ण आपके क्या आएंगे, ए सी, विकर्ण ए सी आएगा और विकर्ण आपका बी डी आएगा। ए सी और बी डी क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है और बी डी आ रहा है। तो ये भी आप दूरी के फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। अब चेक करना है, केवल अंतिम बिंदु ये है कि आपको देखना है, आपने सारी चीज़ें ज्ञात कर ली, ए बी ज्ञात कर लिया, बी सी ज्ञात कर लिया, सी डी भी ज्ञात कर लिया, ए डी भी ज्ञात कर लिया आपने। और विकर्ण भी ये चीज़ ज्ञात की, ये ज्ञात किया, ये ज्ञात किया, ये। और आपका विकर्ण, विकर्ण क्या है, ए सी, ये भी ज्ञात कर लिया। और विकर्ण बी डी, आपने बी डी ये भी ज्ञात कर लिया। जब चारों आपने ये 6 चीज़ें ज्ञात की, अब मान लीजिए क्या है, आपके विकर्ण दोनों बराबर आ गए और 2 भुजाएं बराबर आ रही हैं तो आयत होगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं आ रहे हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं तो आपका क्या होगा, अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं और विकर्ण नहीं तो आपका केवल समांतर चतुर्भुज होगा। अगर चारों भुजाएं बराबर आए, विकर्ण बराबर ना आए तो समचतुर्भुज होगा। अगर
चारों भुजाएं और विकर्ण भी बराबर हों तो आपका वर्ग होगा। और ठीक है ना, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन, अगर कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो विषम, है ना, विषम बाहु चतुर्भुज होगा। तो इस प्रकार के आपके ये चतुर्भुज हैं। तो आपको मैंने केवल और केवल हिंट दिया है, आप दूरी का सूत्र लगाकर आप ज्ञात कर सकते हैं। भाई भुजाएं ज्ञात कर लेंगे, विकर्ण ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। तो जैसे आपको ये दिया है पॉइंट, इसको पहले को मान लिया ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी और चौथे को डी मान लिया। आपने ए माना, बी माना, सी माना और डी मान लिया। पहला पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा। अब आपको क्या करना है, ए से बी निकाला, ए बी, बी से सी निकाला, सी डी और सी से डी और फिर डी से ए, और उसके अलावा विकर्ण, जैसा कि हमने चित्र भी बनाकर बताया था। ए आप बना लेंगे, ए बी सी डी, तो ए से बी निकाल लेंगे, बी से सी, और आप विकर्ण निकाल लेंगे, विकर्ण ए से सी निकाल लेंगे और बी से डी निकाल लेंगे, और उसके बाद देखेंगे क्या है। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर हैं तो वर्ग होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर हैं तो आयत होगा। विकर्ण नहीं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो समांतर चतुर्भुज होगा। और आपके विकर्ण नहीं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हों तो आपका क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तो इस तरह आप इसको लगाएंगे दूरी का फार्मूला लगा के। पहला, दूसरा, 3 क्वेश्चन दिए हैं, इन तीनों को आपको लगाना है। केवल मैंने इस क्वेश्चन में हिंट आपको दी है, इस हिंट की सहायता से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भेजना है। और बात हमारी क्लियर हो गई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।